हेलो बच्चों, वेलकम टू चमोला कॉमर्स जोन। मैं पंकज चमोला और आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स फोकस। डिस्काउंट, देखो आपको पता है कि हम रियल लाइफ में हमारा जो फंडा होता है कि हम कुछ भी खरीदने जाएं, चाहे हम सब्जी भी खरीदने जा रहे होंगे, रेडी वाले से सब्जी भी खरीदेंगे। कैसे दिए भैया टमाटर? 15 रुपए किलो। अरे ज्यादा दे रहे हो, 10 के लगा लो, 4 किलो लूंगी। ठीक है बहन जी, लगा दीजिए 10 के, 5 किलो ले लो, 50 के ले जाओ। ठीक है, अच्छा जी ठीक। नॉर्मल दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने तो वहां पे भैया कैसे दिए? ठीक ठाक लगा लो भैया, वो भी रेट कम कर लेता है। और अगर वही चीज मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने तो मॉल में आपको पता, कुछ शर्म आएगी डिस्काउंट बोलते हुए। तो ये बात उनको भी पता है, तो वो बाहर गेट पे चुका देते हैं फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी लेंगे उस पर पहले से जो अमाउंट होगा उस पर 40% पहले डिडक्टेबल होगा, कि डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद वो अमाउंट बिल बनेगा। राइट, तो चलिए ऐसे ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी रियल लाइफ में हम डिस्काउंट कैसे देखते हैं। क्या हमारी लाइफ में हम डिस्काउंट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं? हमें कब कहां किस लेवल पे डिस्काउंट मिलता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगर हमने उसको ध्यान दिया, क्योंकि हमें पता है हमें रियल लाइफ में डिस्काउंट क्या होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक जो होगा वो वहीं से आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सपोज मुझे टीवी लेना है, 52 इंच का टीवी लेना है और अपने घर के लिए एलसीडी लेना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक, जहां मैं रहता हूं मेरे पास में मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं वहां जाऊंगा, है ना, और वहां जाके टीवी देखूंगा। ठीक है, मान लो मैं वहां गया, वहां पे गया, मैंने कहा भैया मेरे को टीवी दिखाओ 52 इंच का। उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा कोई कंपनी, मैंने कहा कोई भी कंपनी दिखा दो ठीक ठाक। उन्होंने मुझे दिखाया XYZ कंपनी का 52 इंच का टीवी 40,000 का। अच्छा जी ठीक है, मैंने कहा इस पे कोई डिस्काउंट है? इसने कहा सर है, 40,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट है। मैंने कहा और कोई गुंजाइश हो सकती है क्या? नहीं सर, इससे ज्यादा हमारे ऊपर मार्जिन नहीं है, कंपनी ने 10% दे रखा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा पे करने के ऑप्शन बताओ। उन्होंने कहा सर या तो कैश में दे दो, या क्रेडिट कार्ड स्वैप मार दो, या फिर आप EMI बनवा लो। अच्छा जी, मैंने कहा उसके ऊपर कोई ऑप्शन, कोई ऑफर वगैरह? कह रहा नहीं सर, अगर क्रेडिट कार्ड स्वैप मारोगे तो 2% अलग से लगेगा। अच्छा जी, ऐसा क्यों? सर है, पेमेंट पॉलिसी है। ठीक है, यानी कि भाई 4,000 का तो चलो डिस्काउंट मिल रहा है, 2% मेरा एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो तो, स्वैप कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? पहला ऑप्शन ये था, या तो मैं ले लूंगा, आलसी हूं तो लेके चला जाऊंगा, छोड़ो ना, डन करो। अब पैसा है, पैसे की बचत के लिए तो हम भागते हैं। तो मैं यहां से गया बड़े शोरूम में, जो इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा शोरूम है। ठीक है, जिस शोरूम में गया वहां पूछा, मैंने कहा भैया 52 इंच का टीवी दिखा दो। उन्होंने मुझे टीवी दिखाया, सेम वही XYZ कंपनी का टीवी 52 इंच का, 40,000 MRP था, उस पर 15% डिस्काउंट था। कितना परसेंट था? 15% डिस्काउंट। तो वहां मेरे 10% डिस्काउंट था, यहां मेरे को कितना मिल रहा है? 15% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 40,000 का 15% 6,000, यानी कि कितने का पड़ा? 34,000 का पड़ा। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा भैया और कोई ऑफर, कोई गुंजाइश हो सकती है? तो वो छूटते उसने मुझसे पूछा, और आपसे भी वही पूछा होगा अगर आपको याद है, कि सर आप पे कैसे करेंगे? कैश में पे करोगे, क्रेडिट कार्ड स्वैप मारोगे, या फिर EMI बनवाओगे? समझ मेरी बात, ध्यान से देखना। कैश में पे करोगे, क्रेडिट कार्ड स्वैप मारोगे, या फिर EMI में बनवाओगे? मैंने कहा बता दो तीनों का अगर कोई ऑफर है तो। कह रहा कैश में पे करोगे या HDFC का कार्ड स्वैप मारोगे, जो 1 महीने के अंदर कट जाएगा, EMI नहीं, कार्ड स्वैप मार दोगे तो उसमें आपको 2% अलग से मिलेगा डिस्काउंट। और अगर EMI बनाते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जब आप जाते हो किसी बड़े शोरूम में, इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में, और आप कोई बड़े अमाउंट की चीज खरीदते हो, तो वहां पे ये चीज होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो लाइक ठोक दो, कि मजा आ गया, कि प्रैक्टिकल चीजें बात हो रही है ना, लाइक ठोक देना पकड़ के, कि सेम वही बात कर रहा हूं। अब आगे क्या, दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। ये मुझे सिर्फ 10% का डिस्काउंट दे रहा था, और इसके पास और कोई ऑप्शन डिस्काउंट का नहीं था। यहाँ इसने मुझे 15% डिस्काउंट दिया है, प्लस अगर मैं कैश में पे करूं या क्रेडिट कार्ड स्वैप मारूं एक बार में, तो मुझे 2% का अलग से कैशबैक देगा। ठीक है, क्लियर है? तो कितना हो गया मेरे लिए? 10%, 15% अलग से हो गया और 2% का अलग से हो गया। तो अगर 34,000 पे 2% में अलग से लगाऊं तो कितना बनता है? 680 रुपए बनता है। ठीक है, 680 रुपए और रेट हो गया। क्लियर हो गई? तो फाइनली मुझे अगर अमाउंट पे करना है तो मैं कितना पे करूंगा? 33,320 रुपए पे करूंगा। ठीक है, जो 15% का डिस्काउंट था वो मेरे लिए नहीं था, वो सबके लिए है। कोई आए, खरीदे या ना खरीदे, एक टीवी पे इतना परसेंट डिस्काउंट है ही है। और जो दूसरा डिस्काउंट है वो स्पेशली पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी, ये होता है इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी, उसको जनरेट करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है कि कस्टमर इंस्टेंट पेमेंट कर दे तो उसको अलग से 2% का डिस्काउंट दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ?
ये नहीं दे पाया, ये दे रहा है, ये 10% दे रहा है, ये 15% दे रहा है, पेमेंट के मोड पे इसके पास कोई डिस्काउंट नहीं है, इसके पास है। तो इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं, है कि ना। अब पीछे चलते हैं, और ये भी XYZ कंपनी से माल ले रहा है, ये भी XYZ कंपनी से माल ले रहा है। अब जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, जो सप्लाई कर रही है अपने सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर रहा है अपना प्रोडक्ट, तो उनके पास एक रेट लिस्ट होता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट मेंशन होता है कि कोई अगर 1000 क्वांटिटी में टीवी खरीदेगा तो उसके लिए इतना % डिस्काउंट है, कोई 10,000 क्वांटिटी में टीवी खरीदेगा उसके लिए इतना % डिस्काउंट है। समझ आई बात। कोई 20,000 क्वांटिटी में खरीदेगा उसके लिए इतना % डिस्काउंट है। यही रीजन है कि एक छोटा सा किराने की शॉप भी आपको वो डिस्काउंट नहीं दे पाएगी, जितने बड़े बड़े लेवल पे जो शॉप होते हैं किराने के, वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ इन्होंने XYZ कंपनी से मान लो 1000 टीवी लिया होगा, तो इनको मिल रहा होगा 15% का डिस्काउंट, राइट, कि 1000 टीवी पे 15% मार्जिन देगी। तो 15% के हिसाब से इन्होंने 5% अपने पास रख दिया और 10% कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। क्लियर होगी बात। 10,000 क्वांटिटी पे इनको 20% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो 20 में से 15 इन्होंने कस्टमर को दे दिया, 5% अपने पास बचा लिया। समझ में आ रही बात। अच्छा, एक और पॉलिसी होती है, वही इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी। वो पीछे से तो आई है क्या, कि XYZ कंपनी ने कहा कि भाई जो 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा उसको मेरी तरफ से 5% कैशबैक अलग या 5% का डिस्काउंट अलग से। इसने कहा भाई 1 महीने में तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम चाहिए, तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं है। इसने कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, इसके पास बैलेंस है, इसके पास बैकअप है, इस कंपनी के पास बैकअप है। तो इसने कहा ठीक है सर XYZ को मैं कर दूंगा 1 महीने के अंदर पेमेंट। बात समझ में आ रही है। तो एक इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी पीछे से आ रही है, तो वो 1 महीने का जो पेमेंट मोड है उसमें इसको 5% मिल रहा है, वो आपको कितना दे रहा है, 2% दे रहा है। तो वहां भी वो 3% उसने बचा लिया है ना, डिस्काउंट में भी 5% बचा लिया, हाँ कि ना। मेन क्या है, सेल ज्यादा किसकी होगी, इसकी या इसकी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए, 2 बार डिस्काउंट मिल गया, हाँ कि ना। तो अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए समझ लेते हैं। तो XYZ ने जो क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट दिया, 10,000 के हिसाब से और 1000 क्वांटिटी के हिसाब से जो रेट रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्यों ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों क्रिएट किया गया, ताकि उनकी बल्क में सेल हो, ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो। ठीक है, ये 1000 क्वांटिटी पे जी 15% का डिस्काउंट, 10,000 क्वांटिटी पे जी 20% का डिस्काउंट, और भी कोई होगा जो 50,000 क्वांटिटी ले रहा होगा जी उसको 40% डिस्काउंट। समझ में आ रही बात। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर है। फिर आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी, जल्दी से जल्दी जो पेमेंट कर दे या लिमिटेड टाइम, जो टाइम मेंशन है उस टाइम के अंदर पेमेंट कर दे, तो उसको एक अलग से डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा क्यों दिया जा रहा है ये, क्योंकि कंपनी को एक बार में पैसा चाहिए ह्यूज अमाउंट में। कंपनी 6 महीने तक वेट नहीं करेगी आपके 40,000 रुपए के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर वो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे रही है 40,000 में भी, और आप अभी दे रहे हो 39,500 और एक 40,000 6 महीने में देते हैं आप, तो वो 6 महीने में उस 500 से ज्यादा का रिटर्न ले लेगी उस 40,000 को लगा के। इसलिए वो इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी बनाती है डिस्काउंट के लिए। तो वो जो डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे अवेलेबल किया गया है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, हाँ कि ना। तो अब आपको समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि सेल की क्वांटिटी बढ़े, ताकि बल्क में सेल हो। ठीक है, ये अलग अलग क्वांटिटी के बिहाफ पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी उत्साहित हो, मोटिवेट हो कि जल्दी पेमेंट कर दे। कस्टमर को लालच मिल रहा है कि उसको अमाउंट से कम देना पड़ रहा है, तो जब उसके पास पड़े हैं तो क्यों ना वो इंस्टेंट पेमेंट कर दे। ठीक है, जिसके पास नहीं है, जो घर से ही मन बना गया कि किस्तों में लेना है, तो वो किस्तों में लेगा, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्लियर है बात। तो ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया, कैश डिस्काउंट समझ में आ गया, हाँ कि ना। गुड, यही चीज होती है कंपनी में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अच्छा, अब दोनों का इफेक्ट देख लो। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, वो डिडक्टेबल अमाउंट है कि हाँ भाई वो लिस्ट प्राइस से कम कर दिया जाएगा, बट उसको कहीं दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे XYZ कंपनी का इस शोरूम के साथ डील था, 40,000 एक का प्राइस है और 10,000 क्वांटिटी है, तो 40 करोड़, यानी कि जो टोटल सेल प्राइस हो गया 40 करोड़ का हो गया। 40 करोड़ पे 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो वो 40 करोड़ का 20% 8 करोड़, यानी कि वो 40 करोड़ से 8 करोड़ हटा दो, 32 करोड़ रह गया। तो वो जो 8 करोड़ का है ना, वो नहीं दिखाएंगे कहीं, क्योंकि वो पहले से ही मेंशन है कि भाई इतना डिस्काउंट इस रेट पे देना ही देना, इस क्वांटिटी पे अवेलेबल है। वो कंपनी पहले ही एडजस्ट करके बैठी है अपने अंदर, तो इसलिए अगर वो ऐसे दिखाने लगे तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिखाते हैं। 40 करोड़ पे 8 करोड़ का डिस्काउंट, 32 करोड़, ये ठीक है। अब वो 32 करोड़ के बाद जो डिस्काउंट अवेल कर रही है
वो एक कंडीशन पे अवेल कर रही है कि इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी, कि अगर कोई भी कंपनी इंस्टेंट पेमेंट पॉलिसी को फॉलो करती है तब उसको वो ऑफर किया जाएगा। तो अब इसको बड़े शोरूम वाले को उसने कहा कि भाई आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे, तो उसने कहा हाँ सर मैं 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो अगर वो 1 महीने के अंदर पेमेंट करने की पॉलिसी को अपनाता है तो उसको अलग से 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट क्या हुआ, 32 करोड़ का 5%, 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, ठीक है। तो 32 करोड़ में से 1 करोड़ 60 लाख माइनस कर दिए तो 30 करोड़ 40 लाख। वो 30 करोड़ 40 लाख इस शोरूम वाले ने XYZ कंपनी को पे करना है। अब यहां पे जो डिस्काउंट दिया है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अवेल कराया गया, तो इस डिस्काउंट को मेंशन किया जाएगा। XYZ कंपनी भी मेंशन करेगी और ये शोरूम वाला भी मेंशन करेगा, दोनों की बुक में ये डिस्काउंट मेंशन होगा। कैसे? XYZ ने डिस्काउंट दिया है तो XYZ की बुक में डिस्काउंट अलाउ के नाम से बनेगा, एक्सपेंस के तौर पे ये लॉस है। ठीक है, क्लियर है। और ये शोरूम वाला इसकी बुक में डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि इसको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव के नाम से लेजर बनेगा, एज एन इनकम कह लो, गेन कह लो। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है, कोई लेजर नहीं बनेगा, कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, अमाउंट डिडक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट ये जो है अभी दिया है उसको मेंशन किया जाता है दोनों की बुक में। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है XYZ कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी, देखो अमाउंट और डिस्काउंट का ना अपोजिट कॉम्बिनेशन है। जो पार्टी अमाउंट रिसीव करेगी वो डिस्काउंट अलाउ करेगा, और जो पार्टी पे करेगी अमाउंट, राइट, वो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे XYZ और शोरूम के बीच में डील हो रही है, तो XYZ को तो पेमेंट मिलनी है, ये शोरूम वाला देगा ना। तो XYZ का जो डिस्काउंट है वो लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से एक्सपेंस के उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे जो शोरूम वाला है ये पेमेंट कर रहा है तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मिल रहा है तो ये किस में दिखाएगा, डिस्काउंट रिसीव में इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट है 1 करोड़ 60 लाख, और ये 1 करोड़ 60 लाख डिस्काउंट अलाउ में दिखाएगा। क्लियर है। तो ये थी ट्रीटमेंट। क्या था? ट्रेड डिस्काउंट को कहीं नहीं दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट को दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटीज, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अवेल कराया जाता है सप्लायर द्वारा अपने कस्टमर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है, कैश डिस्काउंट अवेल करा जाता है सप्लायर द्वारा अपने कस्टमर को, ताकि इंस्टेंट पेमेंट क्रिएट हो। क्लियर है। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो बेटा बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियो बनाने में। तो जिसको अगर पसंद आया, समझ में आता है, तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर कीजिए आगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन।